प्रभु यीशु मसीह ने कभी तलवार नहीं उठाया, मानवता का खून नहीं बहाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा नाम है। यीशु मसीह ने इस दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है, नफरत का संदेश नहीं दिया है। मानव मात्र को प्रेम का, मानवता का संदेश दिया है। इस संसार में सबसे ज़्यादा मसीही लोग हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीहियों का देश है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में मानव मात्र एक समान है। प्रेम के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है और प्रेम से ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। जो विस्तार किया है उसे हम सामने देख सकते हैं। यह कोई लुक्का छिपी की बात नहीं है। परमात्मा ने यहाँ कई सारे पैगंबर पैदा किए हैं। धरती के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैगंबर पैदा किए हैं और सभी पैगंबरों ने मानवता का ही संदेश दिया है, प्रेम का ही संदेश दिया है। पर मनुष्य मानते नहीं हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ते नहीं हैं। धर्म को विभाजन का, लड़ाई झगड़ा का बहाना बना लिया और धर्म के नाम पे दुनिया भर का आतंकवाद रचा लिया। पर मनुष्य को अब बदलना चाहिए। इस भू पर शांति का साम्राज्य लाना चाहिए। शांति का साम्राज्य लाना सबका काम है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सबका नाम है। जिसको जो भी मानना है मानिए, जिसको पूजना है पूजिए, पर इस धरती में मानवता का संदेश बनिए, प्रेम का संदेश बनिए। इंसान को इंसान बनाइए, इंसान को पूर्णता तक पहुंचाइए। अगर लोग धर्म को समझते तो आपस में कभी नहीं लड़ते। अगर लोग धर्म को समझते तो कोई किसी की हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, बलात्कार नहीं करता, छोटी बड़ी जाति के नाम पर नहीं लड़ता, सबको अपनी तरह समझता। पर इस धरती पर शैतानी हुकूमत जारी है, शैतानों का साम्राज्य भारी है। सच्चाई को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, अच्छाई को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। नफरती लोगों से कभी यह संसार सुखी नहीं होगा। नफरती लोगों से कभी इस धरती पर प्रेम का साम्राज्य नहीं आएगा। नफरती लोगों से कभी परमेश्वर का साम्राज्य नहीं आएगा। नफरती लोगों से कभी मानवता का साम्राज्य नहीं आएगा।
अपनी यह भारत भूमि भी प्रेम की भूमि है। अपनी यह भारत भूमि भी सत्य की भूमि है। पर यहाँ भी हजारों साल से धूर्तों, मूर्खों, पाखंडियों ने डेरा जमा रखा है। अपनी शैतानी हुकूमत का झंडा फहरा रखा है। अब इनकी भी लंकाओं में आग लगेगी और एक नए युग का सूत्रपात होगा। मानवता भारत के ऋषियों की वाणी है। प्रेम भारत के ऋषियों का संदेश है। पर हिंदू लोग अपने ऋषियों की बात ही नहीं मानते हैं। बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का ही राग अलापते हैं। ईश्वर ने वर्ण भेद नहीं किया, अपनी तरह सबको सम्राट महान पैदा किया है। इस बात को हर एक इंसान को जान लेना चाहिए और तेरी जाति मेरी जाति का झगड़ा बंद कर देना चाहिए। पाखंडवाद सब दिन यहाँ जिंदा नहीं रहेगा और कोई आतंकवाद भी सब दिन यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। सबको मरना ही पड़ता है। सबको काल के गर्त में जाना ही पड़ता है। विश्व के सभी मसीही भाइयों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को कवि भगत सिंह आज़ाद का ढेर सारा प्यार। भाइयों, मैं इस दुनिया में किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सबका प्यारा दोस्त भगत सिंह हूँ। मैं मानवता की बात करता हूँ, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता हूँ। यही भारत का धर्म है, यही भारत माता का संदेश है और यही सत्य है। कौन क्या कर रहा है इस देश में मुझको पता नहीं है और उनसे कोई मतलब भी नहीं है। मुझको तो अपने 2.5 अक्षर प्रेम से मतलब है और प्रेम के प्रचार से मतलब है। जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ खाना होगा मैं वहाँ खाऊँगा। मैं किसी भी तरह की गुलामी पसंद नहीं करता हूँ। सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक कोई गुलामी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जो संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर जिएगा वह क्या कभी धर्म को समझेगा। धर्म महान लोगों के लिए है। धर्म महान लोगों के लिए है। धर्म ऊंचे विचार के लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। जय हिंद, जय विश्व। कवि भगत सिंह। विश्व शांति सेना, विश्व मानव